अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम। अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। तूफ़ान तूफ़ान, हर तरफ तूफ़ान की ख़बरें हैं। टीवी खोलो, तूफ़ान की ख़बरें आ रही हैं। लेकिन ये तूफ़ान क्या है, कितनी शिद्दत का है, कितनी ताकत है इसमें? क्या ये कराची से टकराएगा? क्योंकि आज तक तो कोई तूफ़ान बराह रास्त कराची से नहीं टकराया। लेकिन इस तूफ़ान के बारे में ये बहस चल रही है कि ये कहीं ना कहीं कराची को भी मुतासर करेगा। तो भाई इसमें कितनी सच्चाई है? तो भाई कराची का समंदर इस वक्त जोश में है, बिखरा हुआ है, तुग़यानी है, शिद्दत है लहरों में, ताकत है लहरों में। इसका अंदाज़ा आपको ये मनाजिर देखकर हो जाना चाहिए। तो मज़ीद जो अहवाल है वो आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। इस तूफ़ान के असरात समंदर पर कराची के नज़र आना शुरू हो गए हैं, और जो साहिल है वहाँ पे लहरों की सतह भी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितनी शिद्दत के साथ, कितनी ताकत के साथ जो समंदरी लहरें हैं वो दीवार से लग रही हैं। और हैरत की बात यह है कि बजाय शहरी इस चीज़ से खौफज़दा हों, दूर हट जाए समंदर से, मगर वो यहाँ पर तफरी कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि समुद्री तूफ़ान की नौइयत क्या है, उसकी शिद्दत कितनी है। बुलंद होती लहरें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें अपने साथ लेकर जा सकती हैं, जानी नुकसान तक हो सकता है। अब तूफ़ान की बात कर लेते हैं। बहरा अरब में जो ये तूफ़ान तश्कील पाया था, ये अब बहुत करीब है अपने इख्तिताम के। यानी कि इस कह सकते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन है, उसका जो ट्रैकिंग पॉइंट है, वो इसने तकरीबन 70 से 80 फ़ीसद से ज़्यादा इसने अपना जो ट्रैकिंग पॉइंट है वो मुकम्मल कर लिया है। अब 10 से 20 फ़ीसद जो रह गया है इसमें ये तूफ़ान लैंडफॉल कर जाएगा। और माहिरीन जो ज़ाहिर कर रहे हैं बात, वो यही कह रहे हैं कि ज़्यादा इम्कान ये है कि क्योंकि ये इस वक्त शुमाल में है और शुमाल मशरक़ में इसका रुख है, तो ये सीधा या तो डायरेक्ट हिट करेगा जो भारतीय रियासत है गुजरात, उससे टकराएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो उसके असरात हैं, जो उसकी लपेट में आएंगे इलाके, वो सिंध की साहिली पट्टी भी है। यानी कि केटी बंदर हो गया, ठट्टा हो गया, बदीन, सजावल और कराची में कोई ख़ास इस तूफ़ान के असरात नमूदार नहीं होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कराची से नहीं टकरा रहा है। लेकिन कराची से तूफ़ान नहीं टकराएगा, माहिरीन भी यही बात ज़ाहिर कर रहे हैं कि ज़्यादा इम्कान यही है कि ये जो इसका कोर है तूफ़ान का, वो 15 जून को भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा। अच्छा, ये तूफ़ान है, ये बिपरजॉय इसका जो नाम है, बड़ा एक मुनफरिद सा नाम है। गुजरात भारत की जो मैं बात कर रहा हूँ, और क्योंकि ये बॉर्डर के पास है इलाका, तो ज़्यादा फासला नहीं है गुजरात और सिंध की साहिली पट्टी में। कम फासला है, इसकी वजह से इसके असरात हैं वो सिंध की साहिली पट्टी पर भी नज़र आएंगे। तो बारिशों का भी इम्कान है। 13 से 16 जून के दरमियान गरज चमक के साथ तेज़ बारिश और आंधी आंधी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद ख़ान, टंडोवाला यार, मीरपुर ख़ास में भी तेज़ बारिश हो सकती है। और जो तूफ़ान के गिर्द हवाएं हैं, उनकी रफ़्तार इस वक्त जो देखी जा रही है वो 170 से 190 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से हवाएं चल रही हैं। और जब भी समंदर में तूफ़ान बनता है तो इसके गिर्द हवाओं का एक सिलसिला भी होता है, और ये हवाएं बड़ी गैर मामूली होती हैं। तो इस वक्त जो इस तूफ़ान के गिर्द हवाओं के झक्कड़ है वो 170 से 190 किलोमीटर की रफ़्तार से चल रहे हैं। और जब ये तूफ़ान टकरा जाएगा, लैंडफॉल कर जाएगा, तो उस वक्त भी हवाओं की रफ़्तार है वो गैर मामूली होगी, और कराची में 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं। कम से कम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो महकमा मौसमियात है वो तो ये भी बता रहे हैं कि 90 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से भी कराची में हवाएं चल सकती हैं। तो इसलिए हिफाजती इक़दामात, नुकसानात कम से कम हो, इक़दामात किए जाने चाहिए। और इंतज़ामिया इस वक्त मसरूफ़ है। शहर में बड़े बड़े जो साइन बोर्ड्स हैं उनको उतारा जा रहा है, इश्तिहारी बोर्ड्स को महफूज मुकाम पर रखा जा रहा है, क्योंकि जब तेज़ हवाएं चलती हैं, हमने माजी में देखा है कि कराची में इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं कि साइन बोर्ड शहरियों पर गिरे हैं और जानी नुकसान भी हुआ है।
तो तेज़ हवाओं की सूरत में कमज़ोर तामीरात से दूर रहना चाहिए। जो ऐसे बिजली के पोल्स हैं जो आपको लगता है कि जो गिर सकते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। और ख़ासकर जो दरख्त ऐसे हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर हो चुकी है, जो तकरीबन गिरने के करीब हैं, तो ऐसे दरख्तों के पास भी ना मौजूद हों, वरना हवाओं की सूरत में जब वो गिरेंगे तो जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान का भी ख़दशा है। तो साथ साथ कराची में बहुत गर्मी थी यार। इसकी वजह ये थी कि तूफ़ान के सबब इस वक्त समंदरी हवाएं हैं कराची में वो बंद हुई हैं, और जो महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत है, अगर शहर का दर्जे हरारत 36 रहा है, तो जो महसूस किया जाने वाला है वो 40 से 42 तक है। तो गर्मी की शिद्दत इस वक्त कराची में बहुत है, और शाम के वक्त भी गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं आएगी, बल्कि गर्मी में जब तक ये तूफ़ान निमट नहीं जाता इजाफ़ा होता रहेगा। हमने जिस तरह आपको बताया कि सी व्यू से लेके 2 दरिया तक एक जो दीवार बनाई गई है किनारे पर, वहाँ किनारे तक कल हमने देखा कि समुद्री लहरें हैं वो शिद्दत के साथ आ रही हैं, पानी चढ़ चुका है और पानी मज़ीद आगे आ रहा है। और महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि जब भी समुद्री तूफ़ान बनता है तो लहरों की सतह है वो भी बुलंद हो जाती है। तो ये कहा जा रहा है, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो लहरों की सतह है वो 15 से 20 फीट तक बुलंद हो सकती है। तो बहुत एहतियात की जानी चाहिए, समंदर के करीब नहीं जाना चाहिए। पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए, सी व्यू जाने वाले, 2 दरिया जाने वाले रास्तों पर नाके लगा दिए गए हैं। हॉक्सबे पर भी पुलिस की नफरी मौजूद है, वो शहरियों को आने से मना कर रही है, उन्हें कह रही है कि आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, 16 जून तक समंदर के पास ना जाएं। कभी भी ऐसा नहीं होता, तूफ़ान जब भी आते हैं किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में, तो वो जो साहिली पट्टी है उसको वो मुतासर करते हैं। वहाँ का जो मवासलात का निज़ाम है, यानी कि बिजली का, टेलीफोन का, जो सिग्नल्स के टावर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है, तारें टूट जाती हैं बिजली की, और जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि तामीरात होती हैं, कमज़ोर इमलाक होती हैं, वो गिर जाती हैं। तो ये नुकसानात होते हैं। अगर इंसान इसकी ज़द में आ जाए तो वो मर जाता है। कराची को कोई खौफ नहीं है कि यहाँ से तूफ़ान टकराएगा, इसलिए आप ऐसी ख़बरों पर कान ना धरें कि जो लोग कह रहे हैं कि कराची में तूफ़ान आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, कराची तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लहरों की सतह है वो बुलंद होगी, इसलिए समंदर में ना जाए।